नमस्ते मित्रों। किरण आर्य रहस्य पर आपका हृदय से स्वागत है। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही इंसान के मन में भय पैदा हो जाता है। लेकिन क्या मृत्यु केवल एक अंत है या फिर ये एक नई शुरुआत है? शास्त्रों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, मृत्यु के बाद के जीवन का जो वर्णन मिलता है वो विज्ञान की सोच से भी परे है। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो हर उस इंसान के दिल के करीब है जो प्रेम में है। क्या मरने के बाद पति और पत्नी फिर से मिल पाते हैं? क्या वो कस्में, वो वादे जो अग्नि के सामने 7 फेरों के साथ लिए गए थे, वे देह त्यागने के बाद भी जीवित रहते हैं? आज के इस विशेष भाग में हम यमलोक की उस यात्रा पर निकलेंगे जहां आत्मा अपने साथी को ढूंढती है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि गरुड़ पुराण का एक एक शब्द आपकी रूह कंपा देगा। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब मृत्यु का समय निकट आता है तो मनुष्य की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं। वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। वो अपने प्रियजनों को देखना चाहता है पर उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। और जैसे ही यमदूत प्राणों को खींचते हैं, आत्मा एक अंगूठे के आकार के सूक्ष्म शरीर में बाहर निकल आती है। यह सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। प्राण निकलने के तुरंत बाद आत्मा अपने मृत शरीर के ऊपर ही मंडराती रहती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। वो अपनी पत्नी को रोते हुए देखती है। वो अपने पति के निर्जीव शरीर से लिपटकर विलाप करती हुई अर्धांगिनी को देखती है। आत्मा उसके पास जाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, उसके कान में चिल्लाकर कहना चाहती है, मैं यहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं, देखो मुझे। लेकिन भौतिक शरीर न होने के कारण उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। गरुड़ पुराण कहता है कि मोह का ये बंधन इतना शक्तिशाली होता है कि आत्मा 13 दिनों तक उसी घर के कोनों में भटकती रहती है। वो अपनी पसंद का भोजन ढूंढती है। वो उसी बिस्तर पर लेटने की कोशिश करती है जहां वो अपने जीवन साथी के साथ सोती थी। ये बिछड़न का पहला और सबसे भयानक प्रहार है। 13 दिनों का विधान और पिंडदान का विज्ञान। लोग पूछते हैं कि 13 दिनों का इंतजार क्यों? शास्त्र कहते हैं कि इन 13 दिनों में परिवार द्वारा किया गया पिंडदान उस आत्मा को वो शक्ति प्रदान करता है जिससे वो यमलोक की लंबी यात्रा तय कर सके। यहां पति पत्नी के रिश्ते की पहले परीक्षा होती है। यदि पत्नी अपने पति के लिए पूरी श्रद्धा से श्राद्ध और दान करती है तो उस पुण्य का एक हिस्सा सीधे उस भटकती हुई आत्मा को मिलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि बिना पिंडदान के आत्मा भूखी प्यासी हवा में लटकती रहती है और प्रेत योनि में तड़पती है। इन 13 दिनों में वो अपनी पत्नी या पति के हर कर्म को देख रही होती है। अगर साथी के मन में उसके प्रति सच्चा प्रेम है तो आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन अगर साथी उसके जाने के तुरंत बाद धन दौलत या दूसरे मोह में पड़ जाए तो आत्मा को असहनीय पीड़ा होती है। 13वें दिन यमदूत उस आत्मा को पाश में बांधकर यमलोक की ओर ले जाते हैं। ये रास्ता कोई साधारण रास्ता नहीं है। ये 86,000 योजन लंबा है, जहां न छाया है न पानी। यहां गरुड़ पुराण एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन करता है। वैतरणी नदी। ये नदी 100 योजन चौड़ी है और इसमें पानी नहीं बल्कि रक्त, पीप, हड्डियां और मांस तैर रहा है। इसकी लहरें आग की लपटों जैसी गर्म हैं। यहां पहुंचकर आत्मा जोर जोर से रोती है और अपने साथी को पुकारती है। क्या यहां पति पत्नी का मिलन संभव है? भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि पति और पत्नी दोनों ने अपने जीवन में साथ मिलकर गोदान किया है तो वैतरणी नदी के बीच में एक नाव प्रकट होती है जो उन्हें उस खौफनाक नदी के पार ले जाती है। लेकिन अगर एक ने पुण्य किया और दूसरे ने पाप तो यमदूत उन्हें यहां हमेशा के लिए अलग कर देते हैं।
एक आत्मा पार उतर जाती है और दूसरी उसी खौफनाक रक्त की नदी में डूबती उतराती रहती है। ये विचरण का वो दृश्य है जिसे सोचकर भी कांप उठेंगे। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा को 16 महाभयंकर नगरों से गुजरना पड़ता है। हर नगर में उसे अपने जीवन साथी के साथ बिताए गए पलों का हिसाब देना होता है। सौम्यपुर नामक नगर में पहुंचकर आत्मा को अपने परिवार की याद आती है और वो फिर से धरती पर लौटने के लिए तड़पती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमदूत उसे कोड़े मारकर आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, अब तेरा कोई नहीं है। तूने जो कर्म किए थे, अब उनका फल भोगने का समय आ गया है। यहां आत्मा को समझ आता है कि सांसारिक रिश्ते केवल शरीर तक थे, लेकिन आत्मा का सफर अकेला है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी कभी नहीं मिलते? क्या यमराज का दरबार इतना निष्ठुर है कि वो दो प्रेम करने वाली आत्माओं को कभी एक होने का मौका नहीं देता? नहीं मित्रों, रहस्य अभी बाकी है। जब ये आत्मा चित्रगुप्त के सामने खड़ी होगी और जब उसके कर्मों की तुला तोली जाएगी, तब एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। हम जानेंगे, क्या एक पत्नी का पुण्य अपने पति को नरक की आग से बचा सकता है? और क्या यमराज के दरबार में अर्धांगिनी का अधिकार काम आता है? बने रहिए हमारे साथ इस विशेष श्रृंखला के अगले भाग में, जहां हम स्वर्ग और नरक के उन गुप्त दरवाजों को खोलेंगे जहां बिछड़े हुए साथी दोबारा मिलते हैं। वैतरणी नदी की उन खौफनाक लहरों और 16 नगरों की यातनाओं को पार करने के बाद अब वो आत्मा खड़ी है यमराज की राजधानी यमपुरी के विशाल द्वारों पर। यहां सन्नाटा नहीं है, बल्कि यहां उन लाखों आत्माओं की चीखें हैं जो अपने कर्मों का फल भोगने आई हैं। लेकिन इसी भीड़ में वो आत्मा आज भी अपनी उसी अर्धांगिनी या उसी जीवन साथी को ढूंढ रही है जिसके साथ उसने अग्नि के सामने जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था। क्या यहां उनका मिलन होगा या चित्रगुप्त की लेखनी उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगी? चलिए जानते हैं गरुड़ पुराण के उस अध्याय से जो न्याय और प्रेम के टकराव की कहानी कहता है। यमपुरी के भीतर एक विशाल सभा है जहां धर्मराज यमराज ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके पास ही बैठे हैं चित्रगुप्त, जिनके हाथ में एक विशाल पुस्तक है, अग्रसंधानी। इस पुस्तक में आपके जीवन के हर एक सेकंड का हिसाब है। यहां पहुंचते ही पति पत्नी का रिश्ता एक नए मोड़ पर आता है। चित्रगुप्त पुकारते हैं, हे आत्मा, इस पृथ्वी लोक पर तुमने अपने साथी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्या तुमने धर्म की मर्यादा रखी या तुमने प्रेम के नाम पर केवल छल किया? गरुड़ पुराण में एक बहुत ही चौंकाने वाला सच लिखा है। यहां साझा कर्म की कोई जगह नहीं है। चित्रगुप्त कहते हैं कि भले ही समाज की नजरों में आप पति पत्नी थे, लेकिन ब्रह्मांड की नजरों में आप दो अलग अलग आत्माएं हैं। यदि पति ने अपने जीवन में केवल धन संचय किया और अधर्म का मार्ग चुना, जबकि उसकी पत्नी ने दिन रात ईश्वर की भक्ति की और गरीबों की सेवा की, तो यहां उनका रास्ता पूरी तरह कट जाता है। यमराज का आदेश होता है, पत्नी को स्वर्ण विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाया जाए और पति को रौरव नरक की आग में झोंक दिया जाए। ये बिछड़न का वो क्षण है जहां सांसारिक प्रेम हार जाता है और कर्म जीत जाते हैं। यहां पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से एक बड़ा सवाल पूछते हैं, हे प्रभु, क्या पत्नी को अर्धांगिनी इसलिए नहीं कहा जाता कि वो पति के पापों में भी हिस्सेदार हो और पुण्यों से उसे बचा सके? तब भगवान विष्णु एक गहरा रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं कि यदि पत्नी सतीत्व और पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो उसके पुण्य इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो यमदूतों के हाथों से अपने पति की आत्मा को छीन सकती है। आपने सावित्री और सत्यवान की कथा तो सुनी होगी, लेकिन गरुड़ पुराण इसके पीछे का विज्ञान बताता है। यदि जीवित पत्नी अपने मृत पति के लिए वृषोत्सर्ग और सपिंडीकरण जैसा विशेष श्राद्ध करती है, तो उस अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा
नरक के द्वार तोड़ देती है। वो पुण्य उस पापी पति के पास एक कवच बनकर पहुंचता है और उसे यमदूतों की मार से बचाता है। यानी मिलन की उम्मीद खत्म नहीं हुई है। ये प्रेम और श्रद्धा ही है जो एक आत्मा को दूसरे लोक से खींचकर वापस ला सकती है। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां सबसे ज्यादा मिलन होते हैं, पितृलोक। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग और नरक के बीच एक और लोक है जिसे पितृलोक कहा जाता है। यहाँ वे आत्माएं रहती हैं जिनके कर्म मध्यम दर्जे के होते हैं। यदि पति पत्नी दोनों ने सामान्य जीवन जिया है और उनके बच्चों ने सही विधि से श्राद्ध किया है, तो वे दोनों पितृलोक में एक दूसरे से मिलते हैं। वहां वे एक दूसरे को पहचानते हैं। उनके सूक्ष्म शरीर एक दूसरे के करीब होते हैं। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, वहां शारीरिक संबंध या सांसारिक वासना नहीं होती। वहां केवल एक आत्मिक शांति और पहचान होती है। वे एक दूसरे को देखकर तृप्त होते हैं और साथ मिलकर अपनी अगली यात्रा यानी पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हैं। यहां का समय पृथ्वी के समय से बहुत अलग है। पृथ्वी का एक वर्ष पितृलोक का केवल एक दिन होता है। इसलिए वहां का मिलन बहुत लंबा और शांतिपूर्ण होता है। लेकिन उन जोड़ों का क्या होता है जो अत्यंत पुण्यशाली हैं और स्वर्ग जाते हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि स्वर्ग में इंद्रलोक, गंधर्वलोक और नक्षत्रलोक जैसे कई विभाग हैं। यदि पति पत्नी दोनों स्वर्ग पहुंचते हैं तो वे वहां देवताओं के समान रूप धारण कर लेते हैं। वहां वे अप्सराओं और गंधर्वों के बीच विहार करते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। स्वर्ग भोग की जगह है और जहां भोग होता है वहां अक्सर पुरानी यादें धुंधली हो जाती हैं। स्वर्ग में वे एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन वहां का सुख इतना अधिक होता है कि पृथ्वी के उस छोटे से वैवाहिक जीवन की यादें गौण हो जाती हैं। वे वहां तब तक साथ रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का बैंक बैलेंस खत्म नहीं हो जाता। लेकिन मित्रों, असली खेल तो तब शुरू होता है जब स्वर्ग या नरक की अवधि समाप्त होती है। जब उन दोनों आत्माओं को दोबारा मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर भेजा जाता है, क्या तब भी वे पति पत्नी बनते हैं? क्या पिछले जन्म का वो अधूरा प्यार अगले जन्म में किसी नए मोड़ पर मिलता है, या फिर कुदरत उन्हें अनजान बना देती है? उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे पुनर्जन्म का मिलन कहा जाता है। हम जानेंगे कि कैसे आपकी आज की पसंद आपके अगले जन्म के जीवन साथी को तय कर रही है। क्या आप जानते हैं कि आपका वर्तमान जीवन साथी पिछले जन्म में आपका कौन था? स्वर्ग के सुख और नरक की यातनाएं, ये सब तो केवल एक पड़ाव थे। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है, जब आत्मा की सजा या पुरस्कार की अवधि समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है? क्या वो प्रेम जो शमशान की राख में दबा रह गया था, फिर से अंकुरित होता है? गरुड़ पुराण के अंतिम अध्यायों में भगवान विष्णु ने पुनर्जन्म के उस चक्र का वर्णन किया है जिसे समझना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। आज हम जानेंगे कि क्या 7 जन्मों का साथ केवल एक मुहावरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, यं यं वापि स्मरण भावम त्यज त्यन्ते कलेवरम। यानी मृत्यु के अंतिम क्षण में मनुष्य जिस भाव या जिस व्यक्ति का स्मरण करता है, उसका अगला जन्म उसी के इर्द गिर्द बुना जाता है। यदि एक पति अपनी मृत्युशैया पर केवल अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, उसकी चिंता कर रहा है या उससे दोबारा मिलने की तीव्र इच्छा रख रहा है, तो ये आसक्ति एक चुंबकीय शक्ति बन जाती है। यही वो शक्ति है जो उस आत्मा को अगले जन्म में दोबारा उसी स्त्री की ओर खींच कर लाती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ है। कुदरत का कानून बहुत अनोखा है। जरूरी नहीं कि वे अगले जन्म में भी पति पत्नी के रूप में ही मिले। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पति के मन में केवल सेवा का भाव था, तो वो अगले जन्म में उस स्त्री का पुत्र बनकर भी आ सकता है। यदि उनके बीच ईर्ष्या या बदला था, तो वे शत्रु बनकर भी मिल सकते हैं।
रिश्ता बदल जाता है, लेकिन आत्माएं वही रहती हैं। अब उस रहस्य की बात करते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या 7 जन्मों तक एक ही जीवन साथी मिल सकता है? गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों के अनुसार यह संभव है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। इसे समान संस्कार कहा जाता है। यदि 2 आत्माएं हर जन्म में एक जैसा पुण्य करती हैं, एक साथ धर्म के मार्ग पर चलती हैं और एक दूसरे के आध्यात्मिक विकास में सहायक बनती हैं, तो उनके बीच एक कार्मिक बंधन बन जाता है। यह बंधन इतना मजबूत होता है कि प्रकृति उन्हें बार बार एक ही कालखंड और एक ही स्थान पर जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है। अक्सर हमें कुछ अजनबियों को देखकर लगता है कि मैं इसे बरसों से जानता हूं। इसे ही पास्ट लाइफ कनेक्शन कहते हैं। वो धुंधली सी पहचान, वो बिना वजह का आकर्षण इस बात का प्रमाण है कि यमलोक की यात्रा के बाद भी आपकी आत्मा ने अपने पुराने साथी को पहचान लिया है। परंतु एक कड़वा सच ये भी है कि जैसे ही आत्मा नए गर्भ में प्रवेश करती है, उस पर माया का पर्दा गिर जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ के 9 महीनों में आत्मा को अपने पिछले 100 जन्मों की याद रहती है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस बार मुझे इस मोह से बचा लेना। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और सांसारिक हवा उसे छूती है, वो सब कुछ भूल जाता है। यही कारण है कि पति पत्नी दोबारा मिलने के बावजूद एक दूसरे को नया समझते हैं। वे फिर से प्यार में पड़ते हैं, फिर से शादी करते हैं और फिर से वही सफर शुरू होता है। ये कुदरत का एक चक्र है, ताकि आत्मा अपने पुराने अनुभवों से सीख सके और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ सके। सीरीज के अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को सबसे गूढ़ बात बताते हैं। वे कहते हैं, हे गरुड़, सांसारिक मिलन तो धूप छांव की तरह है, जो आता है और चला जाता है। असली मिलन तो तब होता है जब आत्मा जन्म मरण के इस चक्र को तोड़ देती है। यदि कोई जोड़ा साथ मिलकर भक्ति करता है और उनका लक्ष्य एक दूसरे को भोगना नहीं बल्कि साथ मिलकर मोक्ष प्राप्त करना होता है, तो उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ में बिछड़न नहीं है। वहां आत्माएं अपने शुद्धतम रूप में रहती हैं और परम आनंद में विलीन हो जाती हैं। वहां ना यमराज का डर है, न वैतरणी का खौफ और ना ही पुनर्जन्म की मजबूरी। वो मिलन ही परम मिलन है। तो मित्रों, किरण आर्य रहस्य की इस 3 भागों की महायात्रा से हमने ये सीखा कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का विषय है। मृत्यु आपके शरीर को अलग कर सकती है, लेकिन आपके द्वारा किए गए साझा पुण्य और आपकी पवित्र यादें यमराज के नियमों पर भी भारी पड़ती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका साथ आपके प्रियजन के साथ बना रहे, तो आज से ही अपने जीवन में धर्म, दान और सत्य को स्थान दें। कैसी लगी आपको गरुड़ पुराण की ये विशेष सीरीज? क्या आप चाहते हैं कि हम मृत्यु के बाद की अन्य योनियों पर भी ऐसी ही विस्तृत सीरीज लाएं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, जीवन एक अवसर है और मृत्यु एक सत्य। विदा लेते हैं आज इस प्रार्थना के साथ कि भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख और शांति बनाए रखें। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।